अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर आप सब लोगों को आज का नया दिन मुबारक हो। तो मैं अपनी वीडियो का स्टार्ट कुरान पाक और नमाज से करती हूँ। ये मेरी तकरीबन रोज़ की रूटीन है। आज तो मैं उठ गई थी बहुत जल्दी, लेकिन कल ना मुझसे उठे नहीं गया। हमारे गांव में मेला था और मेरे सारे घर वाले ना मर्द हजरात जो मेले पे चले गए, तो मैं अकेली घर में थी और तकरीबन रात का 12 और 1 बज गया और मुझे डर के मारे नींद भी नहीं आ रही थी, लाइट ऑफ भी नहीं की जा रही थी, घर वाले अभी आए नहीं थे। बस इसी वजह से रात हम बहुत लेट सोए, तकरीबन 1 डेढ़ बजे का टाइम हो गया था। बच्चे भी आए, हस्बैंड भी आए, फिर 1 डेढ़ बज गया मुझे सोते सोते और तकरीबन मेरी दूसरे दिन सुबह 6:15 बजे आँख खुली और मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ सकी, कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकी। बहुत अफसोस हुआ था मुझे। सुबह सुबह मैं खुद ही उठ जाती हूँ। तकरीबन मेरा काफ़ी अरसे से गांव मेरी शादी हुई है और गांव में तकरीबन सब लोग ही बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो मेरी भी सुबह का मामूल है कि सुबह तकरीबन ना 5 साढ़े 5, अब तो गर्मियों का सीज़न है, तकरीबन 4:30 बजे आँख खुल जाती है और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ और अगर थोड़ा सा टाइम हो मेरे पास तो मैं थोड़ी देर बाद फिर सो जाती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए, सादा रोटी, वो पराठा खाते नहीं हैं और मैं अपने लिए और बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी कि मुझसे सादा रोटी खाई नहीं जाती। मैं चाय के साथ खा लूँ, अचार के साथ खा लूँ या रात के बचे हुए सालन के साथ खा लूँ, तो हमसे सूखी रोटी मुझसे और मेरे बच्चों से नहीं खाई जाती। और मेरे मियाँ पराठा नहीं खाते, बस ऐसे ही है। हर घर में ना एक जैसे बंदे नहीं रहते, किसी को कुछ पसंद होता है और किसी को कुछ पसंद होता है। बस जिस सब की डिमांडें पूरी करते करते ना इंसान खप जाता है। और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ना किचन में, इतनी ज़्यादा अभी सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट और तपिश को चूल्हे की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बस जी नाश्ता किया, सब बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता दिया। आज मेरे छोटे बेटे की तो अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा काम पे चले जाते हैं, तो बस जी उनको नाश्ता दिया। और फिर पहले मेरा रोज़ का मामूल होता था, नाश्ता करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जो हम लेडीज़ का बहुत पसंदीदा चैनल होता है, वो देखती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है। बस जल्दी जल्दी काम करती हूँ और सोचती हूँ कि और कौन सा काम है। बस यही होता है कि एक काम को ख़त्म किया और दूसरा काम स्टार्ट कर लिया। बस जी मेरे छोटा बेटा और मेरे भांजे आए हुए थे घर पे, उनकी भी आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं, वो अपने लगे हुए थे मोबाइल में गेम खेलने और मेरी वही रूटीन का काम शुरू था। मैं बर्तन धो रही थी यहाँ पर और इतने ज़्यादा मेरे रात के भी बर्तन जमा हो चुके थे। रात को मैंने काफ़ी देर में हांडियाँ बनाई थी, तकरीबन 6:15 बजे का टाइम हो चुका था और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या पकाऊँ, पर जो मुझे फ्रिज में नज़र आया ना फिर मैंने वही बना लिया। और तकरीबन 8 बज गए थे मुझे रात को हांडी और रोटी बनाते और खाना खाते हुए। बस फिर ऐसे ही मैं अक गई ना कि मैंने कहा अब तो मैंने किचन में नहीं जाना। सारे बर्तन मैंने किचन में रखे और फिर मैं अंदर जाकर ड्रामा देखा और फिर मैं सो गई। यहाँ पर जी बर्तन धोने के बाद ये चूल्हे को तकरीबन मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। तकरीबन 2 टाइम 3 टाइम रोटी बनती है और पराठे बनाने के बाद ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है, तो सर्फ़ साबुन लगा के ना मैं तकरीबन ये रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है, इतने ज़्यादा ना ताम झाम नहीं करनी पड़ती मुझे। यहाँ से ये शेल्फ़ है, इनको भी तकरीबन ये भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाए, थोड़ा सा सर्फ़ डालती हूँ और उसके बाद यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ से ना मेरा जो किचन का ये कोना है बहुत खाली रहता है, मेरा बहुत दिल करता है यहाँ पे कोई डेकोरेशन फ्लावर ला के रखूँ, पर बहुत मुश्किल है। हमारे किचन का रुख ना तकरीबन धूप की तरफ है, ऐसे इनमें तकरीबन ज़्यादातर धूप ही रहती है और उसकी वजह से किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जमा हो जाती हैं। बाकी बर्तन हो गए, मेरे रोटी वाला डब्बा, जो छाबियाँ वो पौने उनके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ, लेकिन डेकोरेशन पीस नहीं मैं रख सकती। अब सोच रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में मैं देखती हूँ कि किचन में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर डेकोरेशन पीस रखे होते हैं और मेरा भी दिल करता है कि मैं भी लाऊं और रखूं। देखूंगी कभी अगर बाज़ार जाना हुआ तो मैं भी ज़रूर लेके आऊँगी छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस। अच्छा, अभी यहाँ पे हो गया था मेरा जी सेहन धोने का टाइम। पहले मैं किचन में जब काम कर रही थी ना तो अच्छी खासी धूप थी और मैं सोच रही थी कि किचन का काम तो मैंने ऐसे ही पहले शुरू कर लिया, पहले मुझे ना सेहन की सफाई करनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं किचन का काम सारा ख़त्म करके बाहर निकली तो बाहर ना अच्छे खासे बादल तो नहीं, लेकिन धूप ख़त्म हो चुकी थी, इतने बादल थे। तो यहाँ पर मैं अभी सेहन की सफाई कर रही हूँ और ये मेरा रोज़ का काम है। मुझे तकरीबन ना सारा सेहन कभी शाम को और कभी सुबह को ना रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। और ये है जी मेरा फेवरेट पौधा जो अब दरख्त बन चुका है, इसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। जब हमने इसको लगाया था ना तो उस वक्त इसकी रफ्तार ग्रोथ की ना बहुत ही कम थी, फिर अचानक ये बिल्कुल ही बंद हो गई इसकी ग्रोथ। हस्बैंड भी कहने लगे इसको काट देंगे, ये अभी और नहीं बढ़ेगा, अब इस क्यारी को भी बंद कर देंगे, अगर लगाना है तो कुछ और पौधा लगा दें। लेकिन ये मेरा फेवरेट दरख्त है और शुक्र है कि एक दिन मैंने
वैसे ही अल्लाह मियाँ से दुआ कर दी कि अल्लाह मियाँ नहीं, ये दरख्त नहीं मुझे कहीं भेजना, आप दोबारा इसको हरा कर दें। और एक अचानक एक दिन मेरी नज़र पड़ गई और इस छोटी-छोटी ना इसकी कोंपलें निकलने लगी और माशाल्लाह हर रोज़ ये बढ़ रहा है, हर रोज़ ही। मतलब कोई दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें ना इस पे कोई नया पत्ता ना निकला हो। और मैं रोज़ ही इसको सेहन धोना तो मैं लाज़मी इसको पानी देती भी हूँ और उसको सारा नहला देती हूँ, जो बहुत प्यारा लगता है। और ये हमारा कलियों का पौधा, इस बेचारे ने ना बहुत सफ़र किया। कभी ये ऊपर वाली छत पे चले जाते थे, कभी एक माह बाद नीचे वाली छत पे आ जाते थे, अब कभी सेहन में आ जाते हैं। मुझे ये दरख्त से ना बहुत प्यार है। ऐसा लगता है कि जैसे जब तक मैं हूँ ना तब तक ये दरख्त भी रहेगा और जब मैं ना रही तो शायद ये दरख्त भी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे लगता है, हो सकता है ऐसा हो या ना हो, लेकिन मुझे ना इस दरख्त से बहुत प्यार है। और ये है जी मेरी कलियों का बूटा। पिछले साल इतना ज़्यादा फैल गया था ना कि हमें हर हफ्ते इसको काटना पड़ता था और इस सीज़न पता नहीं से क्या हुआ कि इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। जहाँ पर है वहीं पे 2-4 कलियाँ लगती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। पर ये 2-4 कलियाँ भी इतनी ज़्यादा खुशबू देती हैं ना कि इसके पास से गुजरो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ना हमने किसी परफ्यूम की बोतल के पास से गुजर गए। इतनी ज़्यादा इनमें से खुशबू आती है। इसका आधा हिस्सा ग्रीन है और आधा हिस्सा देखें यहाँ से ना सूख चुका है। अभी मैं सेहन धोया था मैंने और मैंने इन गमलों का भी पानी, और ये दोनों बेचारे तो बिल्कुल सूख चुके हैं। इन दोनों ने मैं बहुत हिजरत की, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बस चेंज करेंगे, अब तो ये पौधे बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होंगे। सेहन धोने के बाद मैं वाइपर लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे ना आज बहुत तंग कर रहे थे। एक तो गांव में मेले की वजह से कभी आ गए कभी चले गए और मेरा बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो रहा था। कभी उनको अंदर कुछ चाहिए था, उनको दे के आओ, फिर दोबारा काम स्टार्ट करो। जब तक तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ये देखिए मैं कभी अंदर जा रही हूँ, कभी बाहर आ रही हूँ। पर काफ़ी देर हो गया मुझे यहाँ सेहन धोते धोते और बच्चों की वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बस वाइपर लगाया, दोबारा खुश्क किया और मौसम देखें अभी भी आसमान पर बादल हैं, लेकिन बारिश वाले आसार लग नहीं रहे क्योंकि बारिश तो अभी नहीं होगी। पर फिर भी जो भी है ना, अच्छी खासी धूप ख़त्म हो चुकी है और फिर हबस भी है अभी। और यहाँ से मैंने देखे सारी सफाई करके जर्सियाँ भी फेर लीं। और ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं, वो रोज़ ही तकरीबन चेंज करते हैं। और मैंने आज मशीन लगानी थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने मशीन लगानी है। फिर मैंने अब बच्चों के ना एक एक दो दो सूट हाथों के साथ ही धो लिए कि जब वो सो के उठोंगे ना तो उन्होंने कपड़े ज़रूर चेंज करने होते हैं। और फिर जी ये मेरा हो गया था दोपहर का टाइम। अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और ये देखें पहले मैंने तवा रखा हुआ था लोहे वाला ना, तो मैं अचानक भूल गई कि मैं तो इस पे रोटियाँ बनाती नहीं हूँ। अब मैं ये नॉन स्टिक वाले पे बनाती हूँ। इस पर इतनी मज़े की फूल जाती है ना रोटी, जैसे गाँव में तवी पे रोटी बनाते हैं ना वैसे ये फूल रही है। देखें अभी ये कुप्पा बन जाएगी। और सियाने लोग कहते थे जब घर में किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तो उस वक्त ये रोटी ऐसे फूल जाती है। औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे शदीद तरीन भूख लगी हुई थी। काफ़ी मैंने काम भी कर लिया सुबह। मुझे लगा नहीं कि मैंने अच्छे वाला को नाश्ता, आधा पराठा मैंने खाया था सालन के साथ और उसके बाद फिर ऐसे काम में लग गई। ये अभी मैं तकरीबन सारी रोटियां इसी तवे पे बनाऊंगी। और आप देखिएगा कि लोहे वाले तवे से ना ज़्यादा उस पर रोटी अकड़ जाती है, सूख जाती है, लेकिन इस पे ना रोटी थोड़ी सी फूल जाती है, नरम रहती है रोटी। हमारा गैस सिलेंडर वाला है, गैस सिलेंडर वाला नहीं, सिलेंडर गैस, हाँ सिलेंडर वाली है, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। तो अगर वो दूसरी वाली गैस हो ना जो नॉर्मल होती है, जो घरों में लगी होती है वैसे ही, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो फिर भी अच्छी खासी रोटी फूल जाती है। अभी मैं सारी रोटियाँ इसी पे बनाऊँगी अपनी। यहाँ पर तकरीबन खाना खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। और अभी खाना खाने के बाद हस्बैंड साहब को दोबारा फिर चाय पीने का शौक़ उठ जाएगा। उनको चाय भी देनी है, मैंने अभी ख़ुद खाना भी खाना है। और बर्तन तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी। बर्तन अभी ऐसे मैं सिंक में रख के ना, तो जब दोबारा 3-3:30 बजे दोबारा बच्चे सो के उठ जाते हैं तो उस वक्त मैं एक साथ ही बर्तन धो लूँगी। ये घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम कहें ना कि अब और कोई काम नहीं है, बस हम थोड़ी देर सो जाऊंगी या टीवी देख लूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम एक काम ख़त्म कर लेना तो दूसरे काम तो हमारे पहले ही तैयार होते हैं। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।